हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर में हम देखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। थ्योरम है, इफ अल्फा बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, प्रूव दैट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। अल्फा बीटा हमको इनर प्रोडक्ट स्पेस वी के कोई वेक्टर दिए हुए हैं, तो हमको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा के। तो नॉर्म की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है आपका, ये इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। तो जब भी आपको इस तरह की इनइक्वालिटी प्रूव करनी होती है, तो क्योंकि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेके सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम हमेशा ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ और एंड में फिर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन से अंडर रूट हट जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये हमने लगाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो आपको मिला इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको हमने फिर से यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा में फिर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा को हम ऐसे ही रखेंगे। इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा को हम लिख देंगे अल्फा बीटा का बार, लिख सकते हैं हम बिल्कुल ऐसा, आप जानते हैं। और इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा को हम लिख देंगे नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में अब देखिए, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर ऐसे ही रहा, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का बार। ये जो वैल्यू है इसको अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं तो हम जानते हैं z प्लस जेड बार इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो हम इन दोनों की जगह, टर्म की जगह जो हमारा है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का बार, इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो हमारे टर्म्स क्या हुए, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया बाय यूजिंग z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा को हम फिर से कैसा लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z के। तो हम यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए आपका मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू की जगह अब आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, इसमें हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बताती है कि मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा, सॉरी नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, मीन्स हमारा ये हो गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। अब ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरे टर्म्स हमारे तीनों टर्म मिलके हमको क्या देंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। और हमने जो शुरू किया था वहाँ पे था आपका नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमको मिल गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट जैसा मैंने पहले बताया था कि हम स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं और एंड में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमको मिल गया नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। जब अगर हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो रियल नंबर पे अगर डिफाइन होगा, वहाँ पे फील्ड रियल नंबर का होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था। अगर रियल नंबर का फील्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका कि बार की जगह पे आपका वही वैल्यू लिख सकते हैं हम रियल नंबर के उसके लिए, तो यहाँ पे आपकी इक्वल टू की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो लेट अल्फा बीटा बी द वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V3R with standard inner product defined on it. Let the vectors alpha beta be represented by side AB and BC of triangle ABC in 3 dimension Euclidean space. If norm alpha equal to AB, norm beta equal to BC, then norm of alpha plus beta equal to AC. और ट्राइंगल इनइक्वालिटी शो करेगी कि AC मस्ट बी लेस देन इक्वल टू AB प्लस BC। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, ये आप देख रहे हैं AB प्लस BC, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन बाय श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वी हैव, आपको क्या मालूम है श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से कि हम ले लेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये इम्प्लाई करेगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और इसलिए अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अल्फा अगर है आपका 4 3 1 -2, बीटा है -2 1 2 3 with the two vectors in vector space V4R with the Euclidean inner product, then हमको मालूम है cos थीटा हमको निकालना है, तो हमको चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा और हमको चाहिए नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा। तो हम पहले निकालेंगे नॉर्म अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, हमने वैल्यू रखी 4 × 4 + 3 × 3 + 1 × 1 प्लस -2 × -2, तो ये वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट ऑफ 30। सिमिलरली हमने निकाला नॉर्म बीटा, तो नॉर्म बीटा हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा दैट इज -2 × -2 + 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 18। अब हमको निकालना है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा 4 × -2 + 3 × 1 + 1 × 2 + -2 × 3, और ये वैल्यू हमको मिली सॉल्व करने पे -9, मीन्स कॉस थीटा हो गया इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा, हमने वैल्यूज रख दी, ये हमको मिला एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आज के लेक्चर में हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखी और दो वेक्टर के बीच अगर एंगल हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमने देखा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये रेफरेंसेस थे जो हमने लेक्चर के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ नया लेकर फिर आएंगे। थैंक यू।